हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर 10 में है। फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। देखो, ये लाइट होने या ना होने से क्या होगा, या तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे या तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सोचो कि मैं क्या करूं, स्विच ऑफ कर दूं इस रूम का, तो क्या होगा कि डार्क हो जाएगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से अगर मैं क्या करूं, लाइट अप कर दूं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस रूम में हैं उसको मैं क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। मतलब क्या है कि वो विजिबल हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वाई वी सी इन लाइट, वाई वी सी इन लाइट, वाई वी सी इन लाइट, क्यों हम किसी भी चीज को लाइट में देख पाते हैं। फिर व्हाट मैक्स थिंग्स विजिबल, व्हाट मैक्स थिंग विजिबल, क्या है जो भी थिंग्स को हम देख पाते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। सिंपल है कि वो क्या है, वो है लाइट। वो क्या है, लाइट, प्रकाश है। क्यों देख पाते हैं हम, कब देख पाते हैं, और ये कैसे देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। अब सोचो कि एक मेरा क्या है, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये हंसता सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कि ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, ये लाइट मेरे आंखों तक पहुंच गया। जब ये लाइट मेरे आंखों तक पहुंचा, कहाँ से, जब इस ऑब्जेक्ट, पहले लाइट कहाँ पर जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पर जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक आएगा, मेरे आंखों तक आएगा, ठीक है। तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तब होता है जब वहाँ पे क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। लाइट होने से उस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पा रहे हैं, वो इसलिए कि जो लाइट है ना, सबसे पहले क्या कर रहा, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। लाइट सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, और वो लाइट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से मेरे आंख तक पहुंचेगा, तब हम क्या कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब है कि सर हम कैसे चीजों को देख सकते हैं। याद रखना, जिस मीडियम में, जिसके थ्रू सनलाइट क्या कर सकता है, पास कर सकता है, ठीक है, वो चीजों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दीवार है, दीवार है, सनलाइट इसको पार नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम भी क्या कर सकते, इस दीवार के उस पार को नहीं देख सकते। क्या करेंगे, वी आर एबल टू सी, क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, इज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू। क्या करेंगे, हम किस चीज को देख पाते हैं, जिस मीडियम में लाइट गमन कर सकती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है, वो गमन करती है, ट्रांसमिटेड करती है। अगर वो जिस जिस मीडियम में, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कोई मीडियम है क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जहां पे लाइट क्या कर रही है, मूव कर पा रही है, तो हम भी क्या करेंगे, उधर ही देख पाएंगे। वैसे ही ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम भी देख पाएंगे। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को तो लिख ही लेना, ठीक है, कि व्हाट मैक्स थिंग्स विजिबल, हाउ व्हेन सनलाइट क्या कर रहा है, फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन लाइट कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्ट टू द आई, देन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब एक चीज और है
वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू सी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट is light transmitted, is light is transmitted through it। मैं क्या कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जहां पे भी लाइट क्या हो, पास हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा जिस मीडियम में, अगर वो ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट है, उधर से लाइट पास हो गई तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस पार उस ऑब्जेक्ट से हम देख पाते हैं। अगर लाइट इस दीवार को पास नहीं कर पा रही है तो भी हम इस दीवार के उस पार को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है क्या, ये सर लाइट है क्या, एनर्जी है, पार्टिकल है, ये तो मुझे कुछ तो दिखता है ये, लेकिन है क्या ये? अब उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो इस पर है ना दो चीजें हैं, जो लाइट है वो पार्टिकल है या वेव है, इसमें दो बड़े बड़े डिस्कशन है। ठीक है, लेकिन मुझे उतना डीप समझना यहाँ पे नहीं है। मुझे ये समझना है कि बस जो लाइट होती है, कुछ लोगों ने माना कि वो पार्टिकल है और कुछ लोगों ने माना कि वो क्या है, वेव है। लेकिन सर आपने तो दो चीजें बोला, तो मुझे पढ़ना क्या है 10th में? मुझे पढ़ना है पार्टिकल्स पढ़ना है। मीन्स क्या होगा, ये क्या है, एक पार्टिकल्स, इट मीन्स ये किस नेचर को शो करता है, ये रे नेचर को शो करता है, ये रे नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, रे नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, और ये वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। अब सोचो थोड़ा, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल चलो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है, अभी इसको सिर्फ समझना क्या है कि जो लाइट है वो दो चीज़ों को क्या करता है, शो करता है। वो क्या है, रे नेचर ऑफ लाइट, और दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये क्या है, ये वेव नेचर का है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं ये क्या है, रे नेचर का है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रे नेचर ऑफ लाइट को पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट रे नेचर ऑफ लाइट, यहीं पर पढ़ेंगे इसके पार्टिकल्स को। इसके पार्टिकल्स हम क्या कहते हैं, इसका पार्टिकल का क्या नेचर होता है, कैसे कितना बड़ा एक पार्टिकल होता है, वो चीज क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे रे नेचर ऑफ लाइट, रे नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर ऑफ लाइट में फर्स्ट थिंग क्या लिखेंगे, लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। लाइट हैज a property of particle। लाइट में, लाइट का जो एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, पार्टिकल है। मैंने कहा था हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पार्टिकल नेचर को पढ़ने वाले हैं, वेव नेचर को पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई पूछे कि लाइट क्या है, ये पार्टिकल है या वेव है, तो कहना ये दोनों है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है वो क्या है, ये पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एक्चुअली फोटोन। द पार्टिकल नोन एज फोटोन, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है सर, ये फोटोन है क्या, फोटोन है क्या, ये जो फोटोन है, ये फोटोन है, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये
ये कह सकते हो कि ये टर्म्स ऑफ जो दिया हुआ है किसका, फोटोन, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है किसका, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। लिखोगे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। अब सोचो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो भी एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट, उसका जो पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसी तरह से एक मान लिया गया कि जो फोटोन है ना वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, रे का, किसका, रे का, सनलाइट का। इसलिए कहते हैं इसको क्या, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, सबसे कम क्वांटिटी एक एनर्जी का पैकेट को, एक छोटा एनर्जी का पैकेट को क्या मान लिया गया, फोटोन मान लिया गया। ठीक है। और सर अगर ये आप कह रहे हो कि एटम जैसा है, अब उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसमें तो मास होता है सर इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, ये क्या है, मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, कहता फिर सर ये है क्या, पता नहीं क्या है, बस इसको क्या कर दिया गया है, एक नेम दिया गया है, क्या है, फोटोन। हम क्या लिखेंगे, मासलेस क्या, मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी लिखते चलना। ठीक है। फोटोन क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, और ये क्या है, मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है, मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी है। यहां तक दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सोचो अगर कहीं पे क्या है, ब्राइट लाइट है, ठीक है, तो वहां पे क्या, कितना पार्टिकल, वहां पे ज्यादा पार्टिकल होगा। अब सोचो कहीं पे एक ब्राइट रूम है, ठीक है, कोई एक ब्राइट रूम है, तो वहां पे क्या होगा, ब्राइट लाइट हैज मोर पार्टिकल। ठीक है, ब्राइट लाइट हैज मोर पार्टिकल, जबकि डार्क हैज फ्यूअर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, इसको लिख लो, लिखते चलना साइड बाय साइड। और नेक्स्ट क्या है, मान लो कि लाइट पड़ रहे हैं, तो सर फिर लाइट का स्पीड भी तो कुछ होगा, ये तो बहुत दूर से आता है, तो वहां से जब ये जमीन तक पहुंचेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। क्या स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये तो आप 8 लिख दिए हो, इतना बड़ा नंबर। अब करना क्या, 3 मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 लिखो और लिख दो कितना, 0, 8, 3 4 5 6 7 8, इतना 0। ठीक है, क्या मतलब हुआ, 3 पे लिखोगे 8 0। ठीक, कितना हो गया सर, ये कितना हो गया सर, 1 10 100 1000, ठीक है, लाख 10 लाख। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करोड़। इस तरह से इसको करो काउंट, कितने 0 हो गया, पहले 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने करोड़, 30 करोड़। कितने, 30 करोड़ हो गए। कितने हो गए, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। इतना फास्ट क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है। ठीक है। अब सोचो कि सर लाइट तो आती होगी बहुत दूर से, लेकिन जो पार्टिकल है, जो क्या कर रहा है कि हम लोग जो एयर है वो कुछ ही हाइट तक है, उससे पहले तो उसके बाद क्या है, वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। जो लाइट है वो क्या होता है, वो क्या होगा, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगी वहाँ पे भी ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। वैक्यूम पे भी क्या होगा, ट्रैवल करेगा, और एयर में भी ट्रैवल करेगा। लेकिन
यहाँ पे तो एक चीज आ जाएगी सर, वो क्या है सर? वो है कि वैक्यूम पे जब वो मूव करेगा, वैक्यूम पे जब वो, लिख लिए अब सोचो कि यहाँ सनलाइट है, सन है, सनलाइट नहीं सन है, ठीक, ये यहाँ से इधर पूरा वैक्यूम है मान लेते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एयर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एयर, और एयर में तो पता ही है कि बहुत सारे क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, और हम लोग यहाँ पे कहीं पे हैं धरती पे, ठीक है, अर्थ। लाइट यहाँ से जब आएगी ना तो वो स्ट्रेट आएगा, क्यों? यहाँ पे कोई भी डिविएशन इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। स्कैटरिंग होगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या स्कैटरिंग कहाँ से होगा? नहीं होगा। स्कैटरिंग कब होता है? ठीक है, स्कैटरिंग होता है जब वो किसी पार्टिकल से लाइट टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है कुछ एंगल पर, तब क्या कहेंगे उसको, वहां पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, स्कैटरिंग। अब सोचो कि जब ये आएगी ना तो यहाँ टकरा के कहीं इधर चले गया, कोई यहाँ टकराएगा तो इधर आ गया, इधर टकराएगा तो इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है, ऊपर से ये स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। तो अब सोचो कि क्या लिखेंगे, वैक्यूम वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है लिखोगे इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम पे क्या होगा, इन वैक्यूम वेयर नो मैटर प्रेजेंट, वेयर नो मैटर प्रेजेंट, वेयर नो मैटर प्रेजेंट लाइट ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है यहां तक। चलो अब क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई भी चीज स्ट्रेट ट्रेवल करे, जब कोई भी चीज क्या हो, स्ट्रेट ट्रेवल करे, तब उसको हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं, उसको ही मोशन कहते हैं हम लोग क्या, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कब बोलते हैं, जब कोई चीज सीधा मूव करता है तब उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, सीधा मूव करने वाली चीजों को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक अब सोचो क्या है, जो सेवरल फोटोन इन अ सिंगल लाइन कंस्टिट्यूट, बहुत सारा जब क्या होगा, फोटोन मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक बनाएगा लाइट रे, ठीक है, क्या बनाएगा, पॉइंट लिखना, व्हेन क्या, सेवरल पार्टिकल्स, व्हेन सेवरल पार्टिकल्स, ठीक है, व्हेन सेवरल पार्टिकल्स इन अ सिंगल लाइन, इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, कंस्टिट्यूट, ठीक है, कंस्टिट्यूट लाइट रे, ठीक है। जब बहुत सारा पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे मिल जाएगा, पार्टिकल कौन होगा, वो फोटोन, बहुत सारा मिल जाएगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा लाइट रे। फिर इसी का नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, व्हेन सेवरल लाइट रे, व्हेन सेवरल लाइट रे, ठीक है, कहाँ पे, इन अ सिंगल लाइन, तब क्या बनेगा, कंस्टिट्यूट करेगा बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। तो लिखोगे व्हेन सेवरल लाइट रे
ठीक है, रेज कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे कहाँ पे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आ जाएंगे। चलो इसको लिख लेना। तो रे नेचर पढ़ लिए हम लोग लाइट के। अब तो यहां तक क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ। अब हम लोग चलेंगे कुछ थोड़ा ऑब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट पास होता है, कुछ ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होता है। जिससे पास होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, जिससे पास नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है, जिससे कम पास होगा उसको क्या कहेंगे। यही थ्री थिंग्स उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, आ जाएंगे कहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस of propagation of light objects divided into three kind. First, transparent. आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, बस सिर्फ जान लेना है ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, when objects that allow light to pass, when object that allows light to pass, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने से लाइट को क्या करेगा, पास करने के लिए देगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैसे ही ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, खुद से लाइट पास होने देगा। जैसे लाइट आई वो यहाँ पे आके टकराया, अब वो कोशिश कर रहा पास कर जाए, पास कर पाएगा क्या मुझसे, नहीं कर पाएगा, तो हम क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, मान लो कोई भी चीज और ले लो जहां से क्या होती है, लाइट पास हो जाती है, एयर से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। ठीक है, ग्लास ले लिए, ठीक है, कांच, उससे लाइट तो पास हो जाएगी। टॉर्च के सामने भी क्या लगा होता है, ग्लास, उससे क्या होता है, पास कर जाता है लाइट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका लिख लोगे, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल एयर। बाकी और तुम खुद से एग्जाम्पल खोज सकते हो। नेक्स्ट है ओपेक। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूं, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ, सिंपल लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओपेक कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बुक हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे रूफ है, ये हमारा क्या है, रूफ है, वहां पे रूफ, बुक, कॉपी, etc। और एक और होता है जो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। क्या होगा, इसमें लाइट तो पास होगा, लेकिन क्या होगा, कम क्वांटिटी होगा इसका पास, क्या, इसका कम क्वांटिटी पास होगा, लेस अमाउंट ऑफ लाइट पास। व्हेन ऑब्जेक्ट्स दैट allow less amount of less amount of light to pass। एग्जाम्पल एक तो ले लो, कोई ब्लड ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ प्लास्टिक क्या होगी जिसमें क्या टॉर्च ऐसे देते हैं तो पीछे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। पॉलीथीन ले लो,
जो ग्रीन पॉलीथीन आती है, थोड़ी ब्लैक पॉलीथीन आती है, उस पर लाइट दो, थोड़ा थोड़ा पीछे क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट जिसका क्या, लेस अमाउंट ऑफ लाइट उससे पास होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या कर लिया है, खत्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मजा आने वाला और भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, कोई एक सरफेस है, मान लो कोई एक सरफेस है। ठीक है, एक कोई स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, कोई एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक उसमें क्या हो रहा है कि एक लाइट आ रही है, ये आ गई, देखो ये आ गई। अब क्या होगा, इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी मीडियम में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। आई भी और गई भी सिर्फ सेम मीडियम में, सेम मीडियम में, अलग मीडियम नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सेम मीडियम में वापस चला जा रहा है। तब यही फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इन द सेम मीडियम। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after hitting a smooth और पॉलिश्ड चिकनी सतह। ठीक है, चिकनी सतह, ठीक है, कह सकते हो क्या, चिकनी सतह। ठीक है, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक क्या होता है, मैं यहां से एक गेंद को दीवार पे मारा, वो गेंद क्या होगा, वहां से टकरा के फिर मेरे तरफ आएगा। ये क्या हुआ, बाउंसिंग, गई आई, बाउंसिंग बैक, गई फिर वहां से रिटर्न आई, दैट इज बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक क्या होगा, गई कोई चीज फिर टकरा कर वापस आई। वही चीज यहां पे नहीं हो रहा है कि लाइट आई है, टकराई और फिर यहां से ऊपर चली गई, लाइट आई, टकराई, फिर ऊपर चली गई, यही तो है बाउंसिंग बैक। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड यानी चिकनी सरफेस। ठीक है, किसी एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर टकराएगी, टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब देखो अब और भी कुछ है मजेदार। देखो ये, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, एक मेरा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, नीचे मान लो क्या है, ये एक पेंटेड पार्ट है, नीचे क्या है, पेंटेड पार्ट है। लाइट आई, ठीक है, और फिर टकराई, फिर इसी मीडियम में वापस चली गई। एरो शो कर रहा है डायरेक्शन को, क्या कर रहा है, इसको, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है मेरा। ठीक है, जो लाइट आई ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो लाइट आई किसी भी सोर्स से किसी स्मूथ सरफेस तक, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आई कैपिटल स्मॉल आर। जब से टकरा कर वापिस गई तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? आर और स्मॉल आर। जब एक और इमेजिनरी क्या लेना है हमको? लाइन लेना है जो क्या करेगा? इसको और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सर लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर जो इंसिडेंट रे होगी किस एंगल पर गिरेगी? क्या उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? यस। जिस एंगल से आप सोचना किसी भी सरफेस पर वो गिरेगा, मान लो इधर का कुछ एंगल है, इधर का भी एंगल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इधर का भी एंगल क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल। ठीक है, अब जब हम क्या लिए हैं? एक इमेजिनरी यहाँ पे बीच में लाइन लिए हैं जिसका नाम क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, सोचो कि जब ये दोनों पार्ट को क्या करेगा? डिवाइड। मैं कहा कि जिस एंगल से किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आएगी उसी एंगल से फिर क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सोचो अगर इधर का एंगल इक्वल, इधर का एंगल इक्वल, तो अंदर का भी एंगल जब एक पार्ट, एक लाइन क्या करेगा? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो भी क्या होगा? ये इक्वल होगा। मैंने नॉर्मल लिया ही इसीलिए क्या करने के लिए? इस दोनों ही एंगल को इक्वल करने के लिए। तो इस एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से। इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। मीन्स क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रहा है, तो इंसिडेंट इधर रिफ्लेक्टेड तो इधर आर। ठीक है, ये था क्या? मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि ये और ये इक्वल होने चाहिए, एंगल क्या होगा? मेरा इक्वल होगा। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल ना हो? तो रिफ्लेक्शन भी कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। कितने? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिखोगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ये होंगे दो। कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होगा? स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन। स्कैटर्ड मीन्स इर्रेगुलर कह दो, इर्रेगुलर सॉरी रिफ्लेक्शन। ये ई है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा और स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन क्या होगा? सर देखो, इसको तुम यहाँ पे लिख दो तो हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लो कि अगर कोई एक प्लेन, एक कोई क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, इस पे अगर क्या होगा? लाइट आएगा तो उसी एंगल से क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस सतह पे कहीं पे भी क्या होगा? इस तरह का फिनोमेना होगा, लेकिन जाएगा वापस कितने जाएगा? वो सेम एंगल पर जाएगा। लेकिन स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन में होगा कि वो क्या है? ऊबर खाबर है। यहाँ पे क्या है? सही बिल्कुल स्मूथ ये नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगी? जो लाइट आएगी ना, लाइट आएगी ना, तो ये कुछ ज़्यादा एंगल पे इधर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। या फिर कहीं पे क्या हुआ कि इधर लाइट आई और ये डायरेक्ट क्या हो गया? ऊपर चला गया। मीन्स क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये थी कहानी किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो इसको मिटाते हैं। ठीक है, लिख लिए हैं तो इसको मैं मिटा दूं, पॉज करके लिख लेना आप लोग। ठीक, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है? इसके कितने होते हैं? दो लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने? टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज होते हैं। क्या होता है सर? जो फर्स्ट लॉ है वो है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है किसी एक सरफेस पर होना चाहिए, किसी एक सरफेस पर होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, होगा। तो लिखेंगे पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे, ये फर्स्ट लॉ मेरा हो जाएगा। अब जो सेकंड लॉ मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। यह है मेरा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, एक समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। सोचो कि एक यहाँ पे क्या है, मिरर है। एक क्या है? मिरर। ठीक, एक क्या है? मिरर। ये क्या है? पेंटेड। ये है पेंटेड। ठीक है, और एक मिरर क्या है, इसके नीचे भी लगा हुआ है। ठीक, लाइट क्या हुई, आई, ऐसे ऐसे क्या हुआ, लाइट आया। इंसिडेंट, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे हुआ और क्या होगा, ये ऐसे वो आ जाएगा, कहाँ पे, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, मैं कह रहा हूं जो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये है मान लो क्या, 60 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो तुमको बताना है, ये तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो चलो ये 90 डिग्री हो गया। बताना है कि सर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। कैसे करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे? अब देखो, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, हटाते हैं।
जब ये हमने क्या लिया, नॉर्मल लिया। नॉर्मल क्या है, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है, और ये 90 डिग्री का यहाँ भी क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। जब ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है और ये है मेरा 60 डिग्री, ये दो एंगल मिल के क्या होगा, मान लो कि ये क्या है मेरा ए है, तो 60 डिग्री प्लस ए मिल के क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट है ना, किस पे, इस लाइन पर। मान लो ये है P और ये है Q, ये है R। P Q पर क्या है, एक स्ट्रेट है, तो बताओ एक 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो A इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं होगा। तो A जो निकल गया मेरा, ये निकल गया अब कितना, 30 डिग्री। तो सर अब तो मुझे एक ही एंगल पता है इस ट्रायंगल में, फिर ये एंगल कितना होगा, फिर ये एंगल कितना होगा। सोचो ना, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मीन्स मान लो कि एक एंगल ये है A प्लस ये है B प्लस B प्लस ये जो है Q इज इक्वल टू कितना है, ये है 180 डिग्री। A मुझे पता है कितना है, 30 डिग्री, और Q मुझे पता है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और B मेरा एज इट इज रह जाएगा, हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। अब इस दोनों को प्लस करो, ठीक है, 0 120 डिग्री, ठीक है, 9 3 12 120 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। B को इधर ही रखो, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो B फाइंड हो जाएगा मेरा। 0 में 0 माइनस करोगे तो 0, 8 में 2 तो 6, और ये एज इट इज रह जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो ख़त्म। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन दे तो उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मिरर होने चाहिए, स्फेरिकल मिरर। इससे भी पहले मुझे क्या पढ़ने होंगे, मिरर पढ़ने होंगे, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग क्या, मिरर। मिरर, दर्पण देखे हैं ना आप लोग, क्या, मिरर, ठीक है। मिरर किसको कहते हैं, मिरर किसको कहते हैं, अ पॉलिश्ड और स्मूथ, स्मूथ क्या, सरफेस, सरफेस अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, यू कैन से सिंपली, ठीक है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, क्या लिख रहा था, अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स image, that forms image by reflection, ठीक है। मिरर किसको कहते हैं, अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब एक ऐसा कैसा सरफेस, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जो क्या कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, कैसे, रिफ्लेक्शन करके, ठीक है। अब ये जो मिरर होगा ये भी कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होगा प्लेन मिरर और दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ना है, पहले प्लेन मिरर, फिर पढ़ना है क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। वीडियो की लेंथ आज बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं कि कल मैं फिर से क्या करूंगा, मिरर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना तक, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।